जय माता दी मित्रों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सबको पता है, शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 2 हमने शुरू किया था। आज उसका तीसरा पार्ट जो है उसका हम पाठ करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी अंतर ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वराह कल्प कहलाया। शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की। उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्र पैर, सहस्र हाथ, सहस्र नेत्र, सहस्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिवजी का तप किया। इसमें मेरी बाहों और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्द आदि पंच महाभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम के युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बंट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याही गईं। इनसे
असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा ये तीन रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है। पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कापिल्य नगर में यज्ञ दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछता कि गुण निधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुण निधि को प्रतिदिन समझाती, पर वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछा, पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञ दत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुण निधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञ दत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली, तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुण निधि कहाँ है, तो तू झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहां सभी सो गए। जब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ने शिवकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे। वे यम के दूतों से बोले, ए यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है।
गुण निधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के वैष्णव पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय दवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैष्णव के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज से वैष्णव के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। हे मुनियों, ये वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह भूमियों को का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिवजी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था, उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिवजी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिवजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सब की मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, इसी के साथ रुद्र संहिता खंड 2 आज समाप्त होता है। जिन्होंने पिछला खंड और उसके पार्ट नहीं सुने हैं, वो पिछली वीडियोस देख लें। और इसके भी 2 पार्ट, जो पहले जिसने नहीं सुने हैं, पिछली वीडियोस को देख लें ताकि 2 खंड उनके पूरे हो जाएं। तो कल से हम खंड 3 की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद।